तो धनु लगन वालों के लिए हम राहु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे धनु लगन वालों के लिए अगर 12वें भाव में वृश्चिक राशि में राहु स्थित हो तो यहाँ राहु आपको किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। अक्सर इस प्रकार का जो राहु होगा वो आपके रिश्तों में बहुत ज्यादा तनाव लाएगा। हालांकि इस प्रकार से राहु आपको सिक्स सेंस बहुत अच्छा प्रदान करते हैं और आपके इंट्यूशन पावर को बढ़ाने के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको फॉरेन सेटल होने या फॉरेन के साथ जुड़ने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर करते हैं। इस प्रकार का राहु आपके स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। अगर आपके चार्ट में मान लो चंद्रमा और गुरु दोनों ही अच्छी स्थिति में नहीं है तो ये राहु आपको कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा कमी लाएगा और अक्सर भयभीत करेगा। राहु की यहाँ प्लेसमेंट आपके आध्यात्मिक विकास में बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। ये फैमिली रिलेशंस और मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा साबित नहीं होगा। इस प्रकार का राहु है तो अब आपको मंगल को जरूर देखना चाहिए। मंगल की स्थिति अगर चार्ट में अच्छी है तो कुछ हद तक आपको फॉरेन से फायदा हो सकता है। निश्चित तौर पे इस प्रकार का राहु आपको आपके बिजनेस पर्पज से विदेश से कनेक्ट कर सकता है या आप अगर विदेश सेटल होते हैं अपने करियर पर्पज से तो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। यहाँ इनके प्लेसमेंट के होते हुए अक्सर हर रिश्ते में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशंस बनेंगी जहाँ पर रिश्तों में दूरियां बढ़ जाएंगी। इस प्रकार का राहु निश्चित तौर पे आपके अवचेतन मन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। आपको हमेशा अकेले होने पर मजबूर करेगा, कभी कभी बहुत ज़्यादा फाइट करने पर भी मजबूर करेगा। इसके साथ साथ अगर यहाँ कोई जैसे चंद्रमा जैसा ग्रह बैठा है या इवन शनि जैसा ग्रह बैठा है तो आपके लिए राहु और भी ज़्यादा तकलीफ वाला होगा। इवन 12वें भाव का इस प्रकार का राहु कभी कभी सुसाइडल थॉट्स देता है। इसके अलावा राहु का अगर हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से विचार करेंगे तो राहु आपके सबसे पहले 4th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। 4th हाउस को जब राहु इस तरीके से एस्पेक्ट करें तो राहु 4th हाउस से आपको दूर कर देते हैं, यानी आपको किसी अदर स्टेट में या दूसरी किसी कंट्री में सेटल करने को दिखाते हैं। राहु यहाँ आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिलेशंस को लेकर, स्पेशली आपकी माता जी के स्वास्थ्य को लेकर भी उतनी अच्छी स्थिति को नहीं दिखाते हैं, लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आपको काफी तेजी से आकर्षित करते हैं। अगर आपके 4th हाउस में राहु का ही कोई मित्र ग्रह बैठेगा तो ऐसा राहु 4th हाउस रिलेटेड चीजें पाने के लिए आपको बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड कर देगा। इस वजह से हो सकता है अगर यहाँ शुक्र स्थित हो तो आप बहुत ज्यादा भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षित हो सकते हैं जीवन में। राहु की यहाँ प्लेसमेंट आपके मेंटल लेवल को काफी ज्यादा डिस्टर्ब करेगी, आपकी प्रारंभिक शिक्षा को भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब करेगी, जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव भी देखेंगे। राहु का 4th हाउस पे एस्पेक्ट होना कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर आपको बहुत ज्यादा कमजोर करता है और आपको किसी भी प्रकार से फास्ट काम नहीं करने देता, या कभी कभी जब आप डिसीजन वगैरह लेते हैं कोई भी अपना इंपॉर्टेंट तो निश्चित तौर पे उस डिसीजन को लेके आपको काफी कंफ्यूजन रहता है। राहु का 4th हाउस पे एस्पेक्ट होना कहीं ना कहीं परिवार के साथ अक्सर मतभेद लाता है, परिवार से दूरियां लाता है और परिवार से काफी डिससेटिस्फेक्शन भी आपको रहेगा। इस वजह से कभी कभी आप अपना 4th हाउस रिलेटेड काम करते हैं तो आपके साथ चीटिंग हो जाती है या फ्रॉड हो जाता है किसी भी तरीके का। अब यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वास्तव में राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह और 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह, क्योंकि अगर 4th हाउस में राहु का ही कोई मित्र ग्रह बैठे तो यहाँ राहु कुछ हद तक आपको अच्छा प्रभाव दे सकते हैं। फिर राहु एस्पेक्ट करते हैं आपके 6th हाउस को। 6th हाउस इनके मित्र शुक्र का ही घर है वैसे तो अगर देखा जाए तो, लेकिन यहाँ आपके चार्ट में वास्तव में शुक्र अच्छी स्थिति में होने चाहिए और साथ ही साथ 6th हाउस में राहु के कोई शत्रु ग्रह नहीं होने चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो आपके 6th हाउस में केतु स्थित होंगे। केतु के स्थित होते हुए यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वैसे तो राहु भी केतु को प्रभावित कर रहे हैं लेकिन राहु उतना अधिक प्रभाव केतु पर नहीं डाल सकते क्योंकि दोनों के बीच ही 180 डिग्री का एंगल बना हुआ है और उस एंगल की वजह से एक सीमित मात्रा में प्रभाव पड़ सकता है सिर्फ। लेकिन अब राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह, क्योंकि राहु की क्वालिटीज की वजह से बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, तो वो ग्रह इतना ज्यादा सक्षम है कि वो 6th हाउस को बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित कर सकेगा और हो सकता है वो आपके चार्ट में अन्य भावों को भी दृष्टि डालता है तो उन भावों को भी वो ग्रह प्रभावित जरूर करेगा। लेकिन क्योंकि हम केतु को प्रभावित करने की बात कर रहे हैं तो केतु को अब साथ राहु के साथ बैठा हुआ जो ग्रह है वही प्रभावित कर सकता है सबसे ज्यादा, तो उस ग्रह का संबंध आपको केतु के साथ देखना चाहिए। इसके साथ साथ आपको यह देखना होगा कि 6th हाउस से कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन तो आपकी नहीं है, क्योंकि 6th हाउस से जुड़े मामलों में आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको राहु अपनी दृष्टि से ही मदद कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर केतु के साथ कोई फायरी प्लैनेट बैठा है आपके 6th हाउस में तो ऐसे में आपके कार्य क्षेत्र में और कार्यस्थल में लगातार बदलाव होते रहेंगे। करियर को लेकर आपके जीवन में बाधाएं बहुत ही ज्यादा आएंगी। इस प्रकार से आपको अपनी सेहत और अपनी डेली लाइफ को लेकर भी उतना ही ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है और आपको अपने रूटीन वर्क में बहुत ज्यादा पंक्चुअल होने की जरूरत है।
केतु यहाँ है तो जितना भी एफर्ट आप अपने 6th हाउस से जुड़े हुए कार्यों के लिए लगाएंगे उतना सारा का सारा आपका एफर्ट कभी कभी व्यर्थ चला जाता है और आपके कोई काम नहीं आता। इसी तरीके से सडनली आप कोई ऐसा कर्ज वगैरह ले लें या कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं या कोई ऐसा फैसला ले लें जो आपके लिए काफ़ी घातक साबित हो सकता है, चाहे वो आपके कैरियर के लिए घातक साबित हो सकता है, चाहे वो आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। इसके अलावा मुख्य तौर पर यहाँ केतु के स्थित होते हुए आपके कलीग्स के साथ या आपके बॉस के साथ कोई ना कोई तनाव की स्थिति आपको उत्पन्न होती ही रहेगी। इसलिए केतु के साथ बैठे हुए ग्रह के लिए भी आपको देखना होगा। केतु के साथ यहाँ जो भी प्लैनेट स्थित होगा उस प्लैनेट विशेष से जुड़े हुए भावों के लिए भी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही साथ 6th हाउस के मामलों में आपको काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा। हो सकता है आपसे कुछ बहुत गलत फैसले 6th हाउस को लेके हो जाएं। अगर यहाँ पे केतु के साथ कोई फायरी प्लैनेट आपके 6th हाउस में होगा तब आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ बढ़ेगी। उसके बाद राहु एस्पेक्ट करते हैं आपके अष्टम भाव को। अष्टम भाव को राहु का एस्पेक्ट अगर मिल रहा है तो ये ज़्यादातर मामलों में आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, सिर्फ रिश्तों को छोड़कर। यहाँ मैरिड लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा गोपनीयता आपके जीवन में लाएगा इस प्रकार का राहु। साथ साथ में अगर राहु का कोई मित्र ग्रह आपके अष्टम भाव में बैठा हो तो राहु यहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दिखाते हैं, सिर्फ लेकिन मैरिज को लेकर उतने अच्छे नहीं है। आपके इन लॉज के साथ भी आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याएं रह सकते हैं। राहु अष्टम भाव पे प्रभाव डाल रहे हैं तो ये रिसर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, अकल्ट से जुड़े हुए कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपके सिक्स सेंस को भी काफ़ी तीव्रता से बढ़ाने का काम करेगा। अब आपके चार्ट में चंद्रमा को देखिए, क्योंकि चंद्रमा आपके अष्टमेश है और चंद्रमा का वास्तव में क्या केतु से या राहु से कोई भी संबंध है। अगर मान लीजिए चंद्रमा का इन दोनों ही ग्रहों से कोई भी संबंध है तो ये आपके सिक्स सेंस में और भी तेजी से वृद्धि करेगा, लेकिन आपको मानसिक तौर पर उतना ही ज़्यादा दुखी करेगा। देखिए 12th हाउस का राहु है तो आपके लिए एफर्ट करना उतना आसान नहीं होगा किसी भी कार्य में और बार बार आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करेंगे। इस प्रकार का राहु अक्सर आपको शॉर्ट टेम्पर्ड बनाता है तो आपको रिश्तों को लेकर विशेष तौर पे दिक्कत आती है। आप एक बहुत ऐसी दुनिया में जीने वाले हो सकते हैं जहां पर आप बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं लाइफ के लिए, कुछ भी पाने के लिए या रिश्तों के लिए, लेकिन वो सपने आपके कभी भी सच नहीं हो सकते। 12th हाउस का राहु है तो विदेश में बहुत ज़्यादा नेम फेम आपको मिल सकता है या कोई विदेशी सरकार आपको बहुत ज़्यादा फेवर कर सकती है अपनी तरफ से। राहु का ये प्लेसमेंट अक्सर छोटी आयु में आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं देगा, क्योंकि हो सकता है परिवार की तरफ से आपको सपोर्ट की कमी रही हो, माता पिता के साथ आपकी उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही हो, साथ साथ में आपके खर्चे बहुत ज़्यादा रहे हो तो आपकी सेविंग्स नहीं हो पाई हो। इसके साथ ही आपको अन्य उन ग्रहों को देखना होगा जो यहाँ राहु के साथ संबंध बना रहे किसी भी तरीके से। राहु का हालांकि अष्टम भाव पे जो प्रभाव है इसकी वजह से कभी कभी कुछ सडन गेन होने की संभावना आपको रहेगी, लेकिन आप अगर विदेश जाते हैं, विदेश सेटल होते हैं और विदेश में ही अगर अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं और वहीं के आगे के लिए प्लानिंग करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है कहीं ना कहीं अपनी कंट्री की तुलना में। ऐसा राहु आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से विदेश से कनेक्ट कर ही सकता है और साथ में अगर आपका कोई बिजनेस से कनेक्शन है विदेश से तो यहाँ राहु ज़्यादा अच्छे परिणाम दिखा सकता है। लेकिन देखिए ये स्कॉर्पियो साइन का राहु है, स्कॉर्पियो का राहु बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव देता है हमेशा। इसके अलावा ये मुख्य तौर पर मैरिड लाइफ को लेके उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा मतभेद करवाता है। हो सकता है कि आप अपने काम की वजह से या लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहने की वजह से पार्टनर को उतना ज़्यादा या तो समय नहीं दे पा रहे या समय दे भी पा रहे तो पार्टनर के साथ आपकी उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं आप अपने लिए एक अलग कॉर्नर ढूंढते हैं या अपने लिए एक अलग स्थान ढूंढते हैं जहाँ पर आप खुद से बात कर सकें, खुद को जान सकें, समझ सकें और आपकी रिक्वायरमेंट्स को समझ सकें। लेकिन राहु आपको बहुत ही तेज ऑब्सेशन देता है और काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन भी देता है, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। इसके साथ साथ आप देखिए कि वास्तव में आपको राहु की महादशा है या नहीं, और राहु की महादशा अगर आपको है तो वो कौन से एज में आपको आ रही है ये भी आपको देख लेना चाहिए।